हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा टॉपिक रहेगा सियाटिका। आज हम जानेंगे कि सियाटिका क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण कैसे देखने को हमको मिलेंगे और किस कंडीशन में हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी डिस्कस करूँगी जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी सियाटिका को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि नॉर्मल कमर के दर्द को सियाटिका से कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें जिससे कि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ज़्यादा देर ना करें, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि सियाटिका क्या होता है। हमारी बॉडी की जो सबसे मोटी और लंबी नस होती है, थिकेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व को हम सियाटिक नर्व बोलते हैं। ये हमारे कमर के निचले हिस्से से शुरू होती है और कूल्हे से होते हुए, थाइस से होते हुए पैरों तक जाती है। जब भी इस नस में कहीं भी दबाव हो रहा होगा या कंप्रेशन हो रहा होगा, उसकी वजह से जो पेन होता है उसको ही हम सियाटिका बोलते हैं। तो इसकी संरचना कैसे होती है, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो लंबर रीजन होता है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। L4, L5, S1, S2, S3 से छोटी छोटी नसें ओरिजिनेट होती है। ये आगे चल कर के यूनाइट होकर के एक सिंगल नस बनाती हैं जिसको हम सियाटिक नर्व बोलते हैं। इस सियाटिक नर्व के रूट में या सियाटिक नर्व जहाँ से बन करके शुरू हो रही है वहाँ पर अगर किसी भी तरीके का कंप्रेशन आता है, दबाव आता है, तो उसकी वजह से सियाटिक पेन डेवलप होता है। चलिए फ्रेंड्स, सियाटिका के कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क हर्निएशन। हमारी जो वर्टिब्रीज होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो 33 बोन से मिलकर के बनी होती है जिसको हम वर्टिब्रीज बोलते हैं। ये एक के ऊपर एक स्टैग्ड होती हैं, इस तरीके से स्टैग्ड होती है और इनके बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। ये शॉक को एब्जॉर्ब कराता है। जब हम भी कोई मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट में हमारी हेल्प कराता है। लेकिन जब कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे कि एजिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से ये जो डिस्क होती है इसमें घिसाव या रिसाव आना शुरू हो जाता है। डिस्क खिसक जाती हैं तो और हर्निएट कर जाती हैं, जिसकी वजह से नर्व जो पास हो रही होती है उस पर कंप्रेशन होता है। तो उस वजह से भी सियाटिका देखने को मिलता है। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है स्पाइनल स्टेनोसिस। बोन की जो नली होती है उसका डायमीटर समय के साथ साथ धीरे धीरे कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, जो कि नस को दबाव डालता है। उसकी वजह से भी सियाटिका देखने को मिलता है। कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ हड्डियाँ जो खुरदरी होने लग जाती हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो रफ़ होना शुरू हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, बोन स्पर बोलते हैं। वो भी कंप्रेशन डालता है नस पे, उसकी वजह से भी सियाटिका देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप कहीं से गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है, बैकबोन में इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से भी सियाटिका देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके कॉजेज़। तो चलिए इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्क क्या क्या हो सकते हैं सियाटिका के लिए। तो जिसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है वो होता है एज। सियाटिका मोस्टली 30 इयर्स से लेकर के 50 और 60 इयर्स के अराउंड देखने को मिलता है। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है तो हमारी जो वर्टिब्रीज होती हैं वो घिसना शुरू हो जाती हैं, उनमें घिसाव रिसाव आता है जिसकी वजह से डिस्क खिसक जाती हैं। उसकी वजह से भी सियाटिका देखने को मिलता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है वो होता है जेंडर। मेल्स और फीमेल्स में सियाटिका दोनों में ही देखने को मिलता है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वो भी कारण होता है सियाटिका का, क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी पे दबाव डालता है, जिसकी वजह से सियाटिका हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय भी हमारा वेट बहुत बढ़ रहा होता है, तो वो भी कारण हो सकता है सियाटिका के लिए। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी शुगर अनकंट्रोल है, शुगर जब अनकंट्रोल होती है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, तो उससे भी सियाटिका नर्व डैमेज हो सकती है। तो ये कारण हो सकता है सियाटिका का। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है आपकी लाइफस्टाइल।
अगर आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग का काम है, लगातार घंटों तक बैठने का काम आपका है, तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसमें भी डिस्क प्रोलैप्स की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। उसकी वजह से भी सियाटिका डेवलप हो जाता है। वेट लिफ्टर्स हैं, आपका ज़्यादातर भारी वजन उठाने का काम रहता है, जैसे कि मजदूर हो गए, वेट लिफ्टर्स हो गए, जिम ट्रेनर्स हो गए, उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही सियाटिका के रिस्क फैक्टर और उसके कारण। तो चलिए इसके लक्षणों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सियाटिका के लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे। कमर में दर्द देखने को मिलेगा। जो कमर का दर्द होता है वो रेडिएट करता है कूल्हे से होते हुए, थाइस से होते हुए पैरों तक रेडिएट करता है, अंगूठे तक दर्द जाता है। और ये दर्द का जो कैरेक्टर होता है वो करंट लाइक होता है, बिजली के करंट की तरीके से महसूस होता है, लहर मारता है, छींकते वक्त खांसते वक्त लहर मारता है, झटका सा महसूस होता है। और पैरों में सुन्नपन देखने को मिलेगा, झुंझुनाहट देखने को मिलेगी, चुभन सी देखने को मिलेगी, पैरों में कमजोरी देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपकी चप्पल छूट जाएगी और यूरिन अपने आप छूट जाएगी। इसको हम स्लीपिंग फुट भी बोलते हैं। सियाटिका का जो पेन होता है वो आराम करने से ठीक हो जाता है, चलने फिरने से बढ़ता है, भारी सामान उठाने से बढ़ जाता है, झुक कर के काम करने से बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपका पोस्चर गलत है तो उसकी वजह से भी एग्रेवेट कर जाता है। लेकिन जो नॉर्मल जो बैकएक होता है उसमें कंटिन्यू डल पेन होता है, दर्द बना रहेगा हमेशा, वो रेडिएट नहीं करता है। ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आप भारी सामान उठा लेते हैं या हैवी वर्क करते हैं, ओवर एक्सर्शन करते हैं, उसकी वजह से कमर में दर्द होता है, जो कि अपने आप ठीक हो जाता है रेस्ट करने से। लेकिन जो सियाटिका का जो पेन होता है वो रेडिएट करता है, थाई से रेडिएट करते हुए फीट तक जाता है, लहर मारता है, करंट सा महसूस होता है। जब भी आप पाँव ज़मीन में रखेंगे तो तुरंत ही करंट सा महसूस होगा आपको। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सियाटिका को नॉर्मल कमर के दर्द से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, तो अगर इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिले तो आप डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करें, परामर्श करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आप CT स्कैन करा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको आखिर परेशानी क्या हो रही है, किस वजह से आपको पेन हो सकता है। फ्रेंड्स, ये तो बात रही सियाटिका के लक्षणों के बारे में। तो चलिए इसकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो सियाटिका का जो 90% केसेस विदाउट सर्जरी ठीक हो जाता है, 100% क्योरेबल होता है। और अगर आप अच्छी डाइट को फॉलो करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और मेडिसिन का सेवन करें तो पूरी तरीके से ये जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी कोलोसिन 30। अगर आपके लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट लेग में पेन हो रहा है, लेफ़्ट सियाटिका का पेन है, तो उस कंडीशन में कोलोसिन 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप रिपीट करिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मैगफॉस 30। अगर आपको राइट साइड सियाटिका है और आपको सिकाई करने से आराम मिल जा रहा है तो उस कंडीशन में आप मैगफॉस 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रिपीट करिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका 30। अगर आपको इंजरी के बाद, चोट लगने के बाद अगर दर्द हो रहा है, सियाटिका का पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप आर्निका 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रिपीट करिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है वैलेरियाना 30। अगर आप खड़े होने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप जैसे ही पाँव ज़मीन में रखते हैं तुरंत गिर जाते हैं, जो सपोर्ट देने के बाद भी आपका खड़ा होना मुश्किल हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप वैलेरियाना 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रिपीट करिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है रेस्टॉक्स 30। अगर आपको बैठते वक्त दर्द हो रहा है लेकिन अगर आप चलने फिरने लगते हैं तो आपका दर्द ठीक हो जाता है, तो उस कंडीशन में रेस्टॉक्स 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप रिपीट करिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो रही थी कुछ प्राइमरी मेडिसिन जिसको आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। 3 तरह के मदर टिंचर होते हैं, गॉल्थेरिया मदर टिंचर, नेफेलियम मदर टिंचर और जिनसेंग मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है, इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। पूरी तरीके से सियाटिका के पेशेंट को ठीक किया जा चुका है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी सेफ़ होता है और काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसको लेना कैसे है? तीनों मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम खाली पेट 2 से 3 महीने तक रिपीट करिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपका सियाटिका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन सियाटिका के बारे में।
आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें जिससे कि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।